आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। घटक दलों को उम्मीद, झारखंड में दौड़ेगी महागठबंधन की गाड़ी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी महागठबंधन में पैदा हुए गतिरोध ने इसके घटक दलों को बेहद चिंता में डाल दिया है। प्रदेश की 14 संसदीय सीटों के बंटवारे में जहां विपक्षी दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, वहीं घटक दलों की आकांक्षाओं और दावेदारी ने इस पेच को और भी टाइट कर दिया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, झामुमो और झाविमो भरोसा जता रहे हैं कि झारखंड में महागठबंधन की गाड़ी निश्चित तौर पर दौड़ेगी, क्योंकि सभी का एक ही लक्ष्य भाजपा को पराजित करना है। लेकिन यह दावा उतना ही कमजोर प्रतीत होता है जितना कि विपरीत विचारधाराओं वाले दलों की सोच। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की दावेदारी और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। इसके बावजूद यदि ये दल एक होकर चुनाव मैदान में उतरे तो यह एक नया राजनीतिक प्रयोग होगा। झारखंड में महागठबंधन के वजूद में आने से पहले उठे विवादों और इन विवादों पर इसके घटक दलों के स्टैंड पर आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा, महागठबंधन होगा और सभी मसले सुलझा लिए जाएंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का दावा है कि राज्य में महागठबंधन के घटक दलों में कोई विवाद नहीं है। वह कहते हैं, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां एक होकर लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुछ सीटों पर गतिरोध पैदा हुआ है, लेकिन इसे दूर कर लिया जाएगा। महागठबंधन एकजुट है और सीट को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह लगातार विचार कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार बाबूलाल मरांडी से संपर्क में है और अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। डॉक्टर अजय ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा समाज को तोड़ती है। भाजपा की सरकार अपनी उपलब्धियों का झूठा प्रचार करती है, जिसे वह जनता को बताएंगे। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 16 अप्रैल तक दिल्ली भेज दी जाएगी। उस सूची पर केंद्रीय चुनाव समिति विचार करेगी और 20 फरवरी तक प्रत्याशियों का नाम घोषित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख एवं विधायक दलों के नेताओं से कहा है कि वे अपने राज्यों में भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएं और बेरोजगारी, कृषि संकट और केंद्र की दूसरी विफलताओं से जनता को अवगत कराएं। राहुल गांधी ने बैठक में हर राज्य में पार्टी की चुनावी तैयारियों एवं रणनीति की समीक्षा की। झामुमो ने कहा, नहीं है कोई बाधा, गठबंधन मजबूत है। झामुमो नेता विनोद पांडे ने महागठबंधन की खींचतान की स्थिति को एक सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही हल निकल जाएगा। कहा कि सब मिलकर लड़ेंगे तो मजबूती आएगी, कोई कमजोर नहीं रहेगा। साथ ही विभिन्न पार्टियों की जमीनी हकीकत को भी समझना होगा। साथ ही पार्टियों को भी चाहिए कि उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखे। विश्वास जताया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता महागठबंधन की गांठों को सुलझा लेंगे। उन्होंने कहा कि सामूहिक उद्देश्य है और इस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। कहीं कोई छूट नहीं रहा है। समय के साथ सारी चीजों का समाधान निकल जाएगा। झाविमो का कहना है कि संवाद चल रहा है, जल्द ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। झाविमो के केंद्रीय प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन होना है, संवाद चल रहा है, जल्द ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि गोड्डा, कोडरमा और पलामू हमारी विनिंग सीट है। हम इस पर काफी मजबूत स्थिति में है। पार्टी ने 5 साल कड़ी मेहनत की है। कांग्रेस सर्वे करा ले, विस्तार से जानकारी एकत्रित कर ले और देख ले कि हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं। हम जीत जाते हैं तो भी कांग्रेस को समर्थन करेंगे, इसलिए उसे विचार करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी हमेशा लोकहित के मुद्दे को लेकर लड़ते रहे हैं। अल्पसंख्यक तबके के लोगों के सवाल पर वे हमेशा मुखर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई गई है। उन्होंने कहा कि गठबंधन एंटी बीजेपी है। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस हमारी बातों को मान लेगी और गठबंधन जरूर होगा।
आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।